देश के महान नेता, भारत के यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी का आज जन्मदिवस है। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ उसको मना रहा है और मोदी जी देशवासियों को अपने जन्मदिवस के ऊपर एक कार है, चर्मकार है, स्वर्णकार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, मजदूर है, इस प्रकार के जो लाखों करोड़ लोग हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उनके कारोबार बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा जी के नाम पर एक नई योजना, उसका श्री गणेश माननीय मोदी जी आज कर रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपया इस योजना के ऊपर खर्च की जा रही है, उनकी कला को विकसित करना और साथ ही उनके रोजगार को बढ़ावा देना। आज हम सबको फख्र है और भारतीय जनता पार्टी उनके जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। आज पर 24 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ काम करे, जनमानस को संपर्क करे, की तरफ से फल वितरण, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। हम नाहन में मौजूद हैं, यहाँ पर हलवा बांटकर, बैंड बाजा बजाकर और माननीय मोदी जी के अच्छे कार्यों को कार्यकर्ताओं तक पारे विभाजित करते हुए प्रवास में जुटे। हमारी टीम के महामंत्रीगण, हमारी टीम के उपाध्यक्षगण, हमारे पार्लियामेंट के प्रभारीगण, मैं स्वयं, हमारे संगठन मंत्री, हम सब लोग लगातार प्रवास कर रहे हैं और प्रवास करते हुए नीचे तक जागृति फैलाते हुए संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इस कड़ी के अंदर भाजपा ने एक नया उत्साह, नया जीवट संगठन के रूप में अपने कार्य को शुरू किया। क्या डॉक्टर साहब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस जो है, जो समय आपदा से जो गुजरी है, स्थिति प्रदेश की गुजरी है, पिछले 9 महीने की सरकार पूर्ण रूप से फेलियर गवर्नमेंट के रूप में साबित हुई। गारंटियों की घोषणा करके इन्होंने प्रदेश की जनता को बरगलाया। सत्ता में आने के बाद गारंटियां पूरी करने के ऊहापोह के अंदर सरकार लगातार फंसी हुई दिखाई देती है। आपदा के समय के ऊपर कहीं पर भी सरकार में सामंजस्य दिखाई नहीं देता। सरकार और अधिकारी, मुख्यमंत्री और मंत्री, इन सबके कार्यों के अंदर स्पष्ट रूप से विरोधाभास दिखाई देता है, जिसके कारण हिमाचल की जनता प्रभावित हुई है। और जहां पर जो राहत राशि पहुंची उसके अंदर भाई भतीजावाद, मेरा तेरा करते हुए जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके अंदर भी इन्होंने और मेरा और तेरा करके समाज को एक कष्ट पहुंचाने का काम किया है। और ये सरकार हर मामले में पूरी तरह से विफल हुई है। आज जिस स्थिति के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर पहुंचा है, हमारे सामने हमीरपुर की घटना है। बहुत जोर जोर से ये लोग मणिपुर की घटना की चर्चा किया करते थे। एक बहन के बाल काटकर मुंह काला करके उसको गांव में घुमाना, ये हिमाचल जैसी देवभूमि के अंदर। चंबा में एक अनुसूचित वर्ग के और दलित मेरे छोटे भाई को और मृत्यु दंड दे करके, यानी उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको खाले में फेंक दिया जाता है, ना भूतो ना भविष्य। वही हालत सोलन जिला के बद्दी बरोटी वाला में सरेआम फायरिंग होती है, हत्याएं होती है। वही हालत ऊना के अंदर और जो माफिया है वो करता है। और वही हालत सिरमौर जिला के अंदर
जिस तरह से रिवॉल्वर्स तानी जाती हैं और जिस तरह से पुलिस की पिटाई होती है, ये लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ती हुई स्थिति है, ये इस बात को पूरी तरह से और साबित करती है कि गवर्नमेंट किस तरह से फेलियर, आपदा प्रबंधन में फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में फेलियर, गारंटियां पूरी करने के अंदर फेलियर, संस्थानों को बंद करने में नंबर 1, सारे संस्थान, चिकित्सा संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सबको बंद करने के काम पर जुटी है सरकार। इसलिए ये फेलियर गवर्नमेंट। मेरे ख्याल अब आगे आते, मैं अपने विषय पर आ जाऊँ। हाँ प्लीज। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, तो इसमें तो सब आप ही स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और सारे मंत्री हर मोर्चे पे यही कहते हैं कि सरकार को केंद्र सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक। तो आप इसमें प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बताएं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की प्रदेश सरकार, उन्होंने बैठ करके एक फैसला किया कि किसी भी आपदा प्रभावित को मदद पहुंचे ना पहुंचे, परंतु जनमानस में एक संदेश फैला दो कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मदद नहीं कर रही है। हम सवाल पूछते हैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी सरकार है, ड्यूटी आपकी है या भारतीय जनता पार्टी की है? कोविड आया, भयानक आपदा आई, क्या जयराम ठाकुर ने पूछा था कि कांग्रेस वाले मदद नहीं कर रहे? आज आपदा में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि हम सारा ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के सिर के ऊपर फोड़ें। मैं इसके विपरीत कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अग्रणी भूमिका में, जहां मुख्यमंत्री नहीं गए वहां भी भाजपा के लोग गए, हमारे नेता गए, नेता प्रतिपक्ष गए, भाजपा के अध्यक्ष गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा सबसे पहले नेशनल लीडर जो बीजेपी के हिमाचल में आए, दोबारा श्री नितिन गडकरी आए, दोबारा फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, और केवल आए नहीं, पहली बार 362 करोड़ देकर गए, दूसरी बार 200 करोड़ देकर के गए, नितिन गडकरी जी आए 400 करोड़ देकर के गए, और 4 लेन हाईवेज को सबको ठीक करने की गारंटी देके। होम मिनिस्टर साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, एनडीआरएफ लगाई, एसडीआरएफ लगाई, डिफेंस लगाई, एयरफोर्स लगाई, सब लोगों की पूरी तरह से मदद की। 1150 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को स्वीकृत किया। 11,000 मकान गरीबों के जो टूटे हैं उनकी भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गारंटी की, मुख्यमंत्री जी के पास बैठ के मीडिया के साथ इस्तेमाल करिए, यूसी भेजिए, पैसे की कमी नहीं होगी। हम ये कह रहे हैं, इन्होंने भूमि नहीं दी, मकान कहां से बनेगा? एक भी मकान का पैसा अभी तक अलॉट नहीं किया, मकान कहां से बनेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के सारे मकान जूं के तूं पड़े। बहुत अच्छा किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, निजी राशि से प्रदेश के खजाने को समाज की सेवा के लिए दिया। हम आभार करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, भाजपा कांग्रेस में भी तो दौड़, मैं थोड़ा सा विषय, आज मैं नाहन विधानसभा के विषय पर भी बोलना चाहता हूँ। में होगा 24 तारीख को हर बूथ पर मन की बात होगी, 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम होगा, बूथ सशक्तिकरण अभियान का कार्यक्रम होगा, और 2 तारीख को स्वच्छता का कार्यक्रम भी होगा। पर पिछले 9 महीने में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक नाहन विधानसभा क्षेत्र में बने, उस दिन से लेकर नाहन विधानसभा के संस्थानों को बंद करने का एक सिलसिला जारी। सबसे पहले तालाम की विक्रमपाद देवनी का पटवार संघ,
इनको बंद करा के माननीय विधायक जी ने नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा इनाम दिया, बहुत बड़ा तोहफा दिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पंजाल को बंद कराया, जो इनकी अपनी पंचायत। प्राइमरी हेल्थ सेंटर त्रिलोकपुर को बंद कराया, जहां पर लाखों यात्री आते। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सैनवाला मुबारकपुर को बंद कराया, जहां की बहुत बड़ी जरूरत थी, थिक पॉपुलेशन। CHC भारापुर को बंद कराया, जो एक बहुत बड़ी सुविधा। 265 करोड़ रुपया हमने दिया, तेज गति से काम चल रहा था। 9 महीने हो गए, काम बंद है। अब बोलते हैं मेडिकल कॉलेज का काम बीजेपी ने बंद कराया। सरकार आपकी है, पैसा पिछली सरकार ने दे करके रखा, 9 महीने से काम बंद है। इनको यही बहम हो गया कि शायद हम ही सरकार में, हम ही विधायक। बार बार बोल रहे काम बंद करा दिया बीजेपी ने। अरे भाई, या तो तुम बोल दो कि तुमसे नहीं होता है तो हम शुरू कराएं। 70 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने नर्सिंग को। मुझे लग रहा है कि ये मेडिकल कॉलेज को कहीं शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मुझे अंदेशा है। उस नाते जानबूझ करके इन्होंने काम को बंद कराया है। और इनकी बातों से, बयानों से यह प्रतीत भी होता है, इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज का काम बंद पाए